नमो बोधदाता सकल दुख कीसम। नमो संत संतते परख पदे अधीसम। नमो मुक्त जीवन परम शांति धीरम। नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर कृपाल। नमो संत शरणागति सकल पाप को छा। मेरे आराध्य देव परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम आदरणीय साध्वी समाज, निर्भय विवेकी परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं प्यारे बच्चों, मनुष्य का मार्ग चार दिशा में जाता है। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाला, तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाला, ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाला और ज्योति से ज्योति की ओर जाने वाला। हम सब राही हैं और हम सब अपना रास्ता चुनते हैं, अपना मार्ग बनाते हैं। इन चारों में पहला है तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाला। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। अंधकार से अंधकार की ओर जाना। वो कैसे होता है? हीन कुल में जन्म लेने के बाद, गरीबी का जीवन जीने के बाद, दरिद्रता का और विपन्नता का जीवन होने के बाद भी दुष्कर्म में चलना, गलत मार्ग पकड़ना, ये तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाला है। आज आए दिन देखने को मिलता है। खान पान की शुद्धता नहीं, रहन सहन सही नहीं और हीन कुल में जन्म लेकर के आए, गरीबी का जीवन है, दरिद्रता का जीवन है, उसके बाद भी दुष्कर्म में लगता है। इसका ऐतिहासिक उदाहरण भी मिलता है। सुल्ताना डाकू का नाम आता है। वो परिवार से विपन्न था, संपन्नता नहीं रहा। उनकी एक माँ बस रही, गरीबी का जीवन था, खाने पीने की सुविधा नहीं थी और ऐसा होने के बाद भी वो गलत मार्ग ही अपनाया। गलत मार्ग में जाने वालों का वर्तमान भी दुखमय होता है और भविष्य भी अंधकारमय होता है। वही सुल्ताना डाकू जब छोटा था तो किसी के यहाँ स्लेट चुरा करके ले आता था, पेंसिल चुरा करके ले आता था, स्कूल से अंडा चुरा करके ले आता था। अब गरीबी जीवन तो था ही। माँ उनको शाबाशी दे देती थी और खुश हो जाती थी, कहती थी बेटा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वही बच्चा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया तो चोर हुआ, चोर बना और इतना बड़ा चोर बना कि सुल्ताना डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब पहले कोई अंडा चुरा करके लाता था, पेंसिल चुरा करके लाता था, कलम चुरा करके लाता था, तो वो छोटा छोटा चुरा करके जब लाता था, माँ शाबाशी देती थी तो उनको प्रोत्साहन मिलता गया। प्रोत्साहन जिंदगी की, नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला होता है। चाहे अच्छा मार्ग में चले, चाहे बुरा मार्ग में चले, कभी भी गलत मार्ग में किसी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रोत्साहित करने के बाद जिनको प्रोत्साहन मिलता है उनका तो दिशा बिगड़ ही जाती है। जो प्रोत्साहन करते हैं उनकी भी दिशा एक दिन बिगड़ जाती है। इसलिए गलत मार्ग में चलने वालों को कभी प्रोत्साहित न करें। सुल्ताना डाकू को प्रोत्साहन मिलता गया उनकी माँ से। बड़ा हुआ, चोर तो हुआ, डाकू हुआ, लेकिन ऐसा डाकू हुआ जिनके पीछे पुलिस लग गई और पुलिस के तरफ से बात आई कि जो भी सुल्ताना डाकू को पकड़ेगा उसको उपहार दिया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा। उस समय की बात थी, उस समय तो 1000 रुपया, आज के समय में लाख से भी ज्यादा है। तो कहा कि सुल्ताना डाकू को जो भी पकड़ेगा उसको 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। बहुत खोज परख करने के बाद सुल्ताना डाकू पकड़ा गया। अंतिम में किसी की भी हो फांसी की सजा सुनाई गई
तो अंतिम इच्छा पूछे कि तुम तो मरने ही वाले हो, मरने से पहले बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो बताया कि अंतिम इच्छा मैं एक बार अपने माँ से मिलूं। तो पुलिस उनके पीछे लगी और माँ से वो मिलने गया। तो माँ के पास जब गया तो माँ भी दौड़ करके आई, क्योंकि माँ की तो ममता होती है, मोह होता है, मोह के कारण विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और बच्चा जिस दिशा में चले और माँ विवेक न करे तो बच्चा गलत दिशा में चलता है, तो माँ भी उसको साथ दे देती है। तो बच्चा माँ को सुल्ताना डाकू माँ के पास गया और जाते ही माँ सीने से लगा ली। बेटा भी सीने से लग गया और लगते ही तुरंत माँ का नाक काट दिया। तो पुलिस रहे, पुलिस ने कहा अपराध पर अपराध, एक अपराध किए हो कि इतने बड़े डाकू बने हो जिसके पीछे पुलिस लगी है, और वो माँ जो जन्म दी है, पाली है, पोसी है, योग्य बनाई है, और उसी माँ से मिलने की इच्छा किया और मिलने आया अंतिम समय में, और मिला क्या, माँ का नाक ही तोड़ दिया। अपराध पर अपराध कर रहे हो। सुल्ताना डाकू ने कहा ये माँ मुझे चोरी करना ना सिखाती तो मैं आज डाकू के पद में खड़ा ना होता और आज मुझे फांसी की सजा ना होती। इसी माँ के कारण ही मुझे फांसी के तख्ता में चढ़ना पड़ रहा है। पुलिस ने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा जब मैं छोटा था तो गलत रास्ता में चलना शुरू किया, गलत काम करना शुरू किया। ये माँ मुझे डांटी नहीं, ये मुझे मारी नहीं, ये मुझे सबक सिखाई नहीं, और इसी कारण आज मैं फांसी के तख्ता में चढ़ रहा हूँ। और सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा मिली। तो वो तिमिर से तिमिर की ओर चलने वाला मार्ग, एक तो गलत संस्कार में जन्म लेकर के आना, गलत परिवार से उनको भरण पोषण हुआ, और उसके बाद भी गरीबी का जीवन, दरिद्रता का जीवन, और वो मार्ग भी गलत अपनाया, तो उनका तो वर्तमान भी दुख में रहा और भविष्य भी अंधकार में रहा। दूसरा मार्ग होता है तिमिर से ज्योति की ओर चलने वाला, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलने वाला। वो मार्ग कैसे होता है? निहीन कुल में जन्म लेकर के आने के बाद, गरीबी का जीवन जीने के बाद, सत्कर्म में चलने वाला मार्ग, तन से, मन से, वाणी से सत्कर्म का मार्ग पकड़े और सत्कर्म में चले, वो अंधकार से प्रकाश की ओर चलने वाला मार्ग होता है। और ऐसे मार्ग में चलने वाले बड़े बड़े लोग हुए, हम आप जैसे सामान्य लोग ही नहीं, बड़े बड़े लोग जिनका नाम इतिहास में जुड़ा है, आज हम उनकी पूजा करते हैं और उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, मानते हैं, आदर्श लेते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति हुए जो गलत संस्कार में जन्म लेकर के तो आया, लेकिन तन, मन और वचन को पवित्र करके, निर्मल करके सत्मार्ग का रास्ता पकड़ा और जीवन को धन्य बना लिया। अब उसमें उदाहरण किसका आता है? वाल्मीकि का। वाल्मीकि पहले क्या रहे? रत्नाकर डाकू के नाम से लोग जानते थे। वो चोरी करता था, लूटता था और परिवार का भरण पोषण करता था। गरीब रहा, हीन कुल का रहा और जीवन उनका संपन्नता का नहीं रहा, तभी तो चोरी करता था, लूटपाट करता था। सब ऋषियों का संग मिला, उनका ज्ञान मिला, संतों ने समझाया, बताया कि अरे तुम डाका डालते हो, चोरी करते हो और मार काट करते हो, अच्छी बात है, तुमको धन मिलता है, क्या करते हो? रत्नाकर ने कहा अरे मैं परिवार का भरण पोषण करता हूँ। कहा ये बात तो अच्छी है, परिवार का भरण पोषण करते हो, लेकिन ये गलत काम है, क्या इस पर ज्ञान हुआ है? क्या इस पर सोच विचार हुआ है? गलत मार्ग में चल करके, गलत काम करके उनका पाप तो मिलेगा, फल तो मिलेगा उसका। तो परिवार वाले को ले जा करके भरण पोषण करते हो, पाप कर्म का फल भी परिवार वाले बांटेंगे? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। कहा पूछ करके आओ, पहले जो धन संपत्ति कमा रहे हो, परिवार वाले को दे रहे हो, तो पाप की भी भागीदारी बनेंगे तो नहीं कि नहीं बनेंगे? रत्नाकर ने कहा तो मुझे बहका रहे हो।